2024 नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। काफ़ी सुर्खियां बनी और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आइए नज़र डालते हैं कुछ ऐसी सुर्खियों पे जिन्होंने इस साल काफ़ी हल्ला मचाया। इस सूची में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है नीलाकांत शर्मा। नीलाकांत शर्मा ने तब सुर्खियां बटोरी जब भारतीय हॉकी की टीम पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम करती है। गौर करने वाली बात यह है कि नीलाकांत शर्मा पहले एक ट्रेन के टीसी थे। नीलाकांत शर्मा ने भारतीय हॉकी दल को टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स दोनों में ही रिप्रेजेंट किया है और दोनों ही बार इन्होंने और भारतीय हॉकी दल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और मणिपुर के राज्य को गौरवान्वित महसूस कराया है। इसी सूची में हमारी दूसरी खबर जो है वो है मैरी कॉम और उनके रिटायरमेंट को लेकर मची अफवाह। 2024 के शुरुआत में ही जनवरी के महीने में ही खबरें ऐसी हमें दिखने लगी कि मैरी कॉम ने रिटायरमेंट का घोषणा कर दिया है, संन्यास उन्होंने बॉक्सिंग से ले लिया है। इन सारे खबरों को मैरी कॉम खुद आकर खंडित करती है और कहती है कि वो अभी फ़िलहाल तो रिटायरमेंट नहीं ले रही है। हाँ, वो ओलंपिक्स में भारत को और रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी एक नियम के चलते, जो कि किसी खिलाड़ी के 40 साल की उम्र सीमा जो बांधी गई है उसके चलते मैरी कॉम हमें ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए तो नहीं दिखेंगी, बट वो बॉक्सिंग खेलते हुए हमें दिख जाएंगी। भारत को रिप्रेजेंट करते हुए अन्य प्रतियोगिता में हमें वो भाग लेते हुए भारत को रिप्रेजेंट करते हुए दिख जाएंगे। तीसरी खबर जो इस सूची में हमें दिखती है वो है असम के रियान पराग और उमा छेत्री का भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू। रियान पराग इस साल नॉर्थ ईस्ट और असम से पहले ऐसे क्रिकेटर बने भारत की सीनियर क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया हो। T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई जिम्बाब्वे और भारत की T20I श्रृंखला में रियान पराग अपना T20I डेब्यू करते हैं और उसके तुरंत बाद श्रीलंका में खेला गया ODI सीरीज में रियान पराग ODI डेब्यू भी करते हैं। रियान पराग से कुछ दिन पहले उमा छेत्री को भी भारतीय महिला जो क्रिकेट दल है उसमें उनका सिलेक्शन होता है और वो इंडिया डेब्यू करती है। हमारी चौथी खबर है हिमा दास और उन पे लगा बैन और उस बैन से जुड़ी हुई सारी कंफ्यूजन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि असम की ढींग एक्सप्रेस हिमा दास, जिन्होंने 2018 में 400 मीटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जीतकर पूरी दुनिया में असम और अपना नाम रोशन किया था, वही हिमा दास आज कई मसलों से जूझ रही है, जिनमें से एक है उन पे लगा बैन जो कि नाडा ने लगाया था और ये बैन उन पे लगा था अप्रैल 2023 से। हालांकि उसके बाद हमें 2024 अप्रैल में हिमा दास कमबैक करती दिखती है और वो हिस्सा लेती है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि बेंगलुरु में हुआ था और नेशनल इंटरस्टेट मीट जो कि पंचकुला में हुआ था, और दोनों में ही हिमा दास जो है कुछ खास कर नहीं पाती है, टॉप 3 में फिनिश नहीं कर पाती है। तब भी हिमा दास का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा था। इसके ऊपर एक और कंफ्यूजन जो है वो हो जाता है, वो तब होता है जब हिमा दास के ऊपर लगे बैन का ड्यूरेशन जो है उसको लेके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ तक कि हमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स के दम पे पता चलता है तो उन पे लगा बैन जो था वो 16 महीने का था और वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने वेयर अबाउट्स की जानकारी नाडा के साथ वक्त पे साझा नहीं करी थी। इसके चलते उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए नाडा ने उनके ऊपर 16 महीने का बैन लगाया था, जो कि इसी साल नवंबर 21 तारीख को समाप्त हुआ है। तो सारा कन्फ्यूजन इसी को लेकर होता है कि अगर ये बैन जो है उनका वो नवंबर को समाप्त हुआ था तो फिर हिमा दास इसी साल अप्रैल के महीने में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स और नेशनल इंटरस्टेट मीट में कैसे उन्होंने हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं और हमारे इस सूची पे जो पांचवी खबर है उस पर नजर डाल देते हैं। भारतीय एथलीट और जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का रिटायरमेंट। 31 वर्षीय दीपा कर्माकर ने इस साल जिम्नास्ट और एथलेटिक्स की दुनिया को अलविदा कहा। इसी साल 2024 में उन्होंने टास्केंट एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता था।
हालांकि जब वो रिटायरमेंट की घोषणा करती है तब वो ये कहती है कि उनकी इच्छा तो थी कि वो कुछ और वक्त देश को रिप्रेजेंट कर सके, बट हालात कुछ ऐसे थे कि वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती और एक पोस्ट के जरिए उन्होंने ये घोषणा जो करी थी, ये पोस्ट भी हम आपको आपके स्क्रीन पर अभी शो हो रही होगी। हमारी सूची में अगली खबर जो है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी सुर्खियाँ जिसको लेकर बनी थी, वो ये खबर थी 5 मिज़ो फुटबॉल प्लेयर्स जिनके ऊपर लगा आजीवन प्रतिबंध, और ये प्रतिबंध जो था उन पर लगा था मैच फिक्सिंग के लिए। वाकया कुछ यूँ था कि मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन ने 24 प्लेयरों को मैच को फिक्स करने के इंतजाम पे जो है प्रतिबंध इन 24 खिलाड़ियों पे लगाया जाता है। उसके तुरंत बाद गोवा फुटबॉल एसोसिएशन ने भी इन 5 मिज़ो फुटबॉल खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध जो है वो लगा दिया था सिमिलर ऑफेंस के लिए। जिन 5 खिलाड़ियों का यहाँ जिक्र हो रहा है उनका नाम कुछ इस प्रकार है: लालुन जामा, लालुन सियामा, लालुम पुया, फ्लाविस लालरॉक्तिमा एंड एल्लोथा, जो अब आपको आगे फुटबॉल खेलते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि इनके ऊपर लगा है आजीवन प्रतिबंध यानी लाइफ टाइम बैन। इन 5 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट था वास्को स्पोर्ट्स क्लब गोवा प्रोफेशनल लीग की एक टीम के साथ। उनका वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया है और उन 2 खिलाड़ियों का नाम है लालुन सियामा और लालुन जामा। और इस सूची में हमारी 7वीं खबर जो है वो है हमारी असम की लवलीना बोरगोहाई से जुड़ी। लवलीना बोरगोहाई ने भी इस साल काफ़ी सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी और अंत में वो वर्ल्ड नंबर 1 चाइना की जो खिलाड़ी है ली क्विन, उनसे वो क्वार्टर फाइनल की जो बाउट होती है वो हार जाती है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल जिताने वाली लवलीना पेरिस ओलंपिक्स से खाली हाथ ही लौट आती है, पेरिस ओलंपिक्स से खाली हाथ लौट आती है। और इस सूची में हमारी आखिरी सबसे बड़ी खबर इस साल जो नॉर्थ ईस्ट के किसी खिलाड़ी ने, एथलीट ने कायम करी हो, वो खिलाड़ी है होकातो होतोजे सेमा, जो कि नागालैंड के पैरालंपिक्स एथलीट हैं और इन्होंने इस साल पेरिस पैरालंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया शॉट पुट के खेल में। होकातो भारतीय सेना में पहले सर्व कर चुके हैं। उनके साथ एक दुर्घटना होती है जिसमें वो अपना पैर खो देते हैं, लेकिन इस इंसान की जो डिटर्मिनेशन है वो उसी डिटर्मिनेशन ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज में इतना सक्सेसफुल बनाया है। और हम आशा करते हैं आगे आने वाले कई कंपटीशन में होकातो होतोजे सेमा नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट का सर गर्व से ऊंचा करेंगे। ये थे कुछ ऐसी खबरें जिनका ताल्लुक था नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों से। 2024 खेल के दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा और आशा करते हैं कि 2025 जो है वो आपके लिए, हमारे लिए और इन खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए ही शुभ हो, लाभदायक हो। ऐसे ही ढेर सारे मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहे इंडिया टुडे यानी के साथ।